पिछले साल कई किसान भाइयों ने जो है जो अहम जानकारी जिनसे शेयर की मैंने, उनका ये भी कहना था कि कुछ ऐसी बातें भी हमें चर्चा करनी चाहिए जिनसे कि जो है हमें जैविक की और भी कुछ रोक हो खेती में। तो उसके लिए केवल जो है जैविक, जब तक हम ये मानते रहेंगे कि जैविक जो है केवल एक तरीका है, उसको कर भी सकते हैं या कर नहीं भी कर सकते हैं, तो बात नहीं बनने वाली है। किसान भाइयों, हमको ये समझना पड़ेगा कि गन्ने की फसल में जो है जो ये घातक रोग आते हैं, खासकर जो फफूंदजनित बीमारियों की बात कर रहा हूँ, वो पोका बोइंग भी हो सकती है, वो लाल सड़न भी हो सकती है, वो सूखन भी रोग हो सकता है, और उसके अलावा और भी कई फफूंदजनित बीमारियां होती हैं जो बीज से या फिर हमारी मिट्टी में जो है फंगस के बीजाणु रूप से आती हैं। अब हम करते क्या हैं, इस समय पर जो सबसे ज़रूरी समय होता है गन्ना बुआई के समय, अगर हम तब ध्यान नहीं देंगे किसान भाइयों, तो निश्चित तौर पर आगे जो कहावत सुनी है कि अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, इसी तरीके से यदि हमने जैविक फफूंदीनाशक, इसके बारे में हमने कई पहले भी कई चर्चा की है, हम आखिरी जुताई से पहले और जैसे हम गन्ना बोने वाले हैं अभी, तो उससे 15 दिन पहले अगर थोड़ा सा चेत जाएँ, जाग जाएँ, जब भी हम गन्ना बोने वाले हों, चाहे भले 15 मार्च को बोएँ, 30 मार्च को बोएँ, उससे 15-20 दिन पहले जो है गोबर की खाद, तो मैंने जो आपको सड़ी हुई पहले ही बता दी कि 3 हफ्ते पहले उसको बिछा लें। लेकिन जब आप खेत तैयार करेंगे आखिरी जुताई से पहले, उससे पहले 15 दिन तैयार की गई हुई ट्राइकोडर्मा को जो है से मिली हुई खाद जो है, चाहे वो 1 कुंटल 2 कुंटल हो क्यों ना हो, उसको आप 15 दिन पहले जो है ऐसे ही छायादार जगह पे बिछा लें जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। और ट्राइकोडर्मा जो है एक जादुई वरदान है, भगवान का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ ये ऐसा फफूंदनाशक है जो मिट्टी में पड़ी हुई सारी बीमारियों फैलाने वाले फफूंदों को का दुश्मन है और हमारा दोस्त है। साथ ही किसान भाइयों, साथ ही साथ फसल में हरियाली लाता है, साथ ही साथ जो आपकी ज़मीन में जो है ऐसे पड़े हुए पोषक तत्व हैं जो फसल को नहीं मिल पाते हैं, उन पे भी इसकी बहुत अच्छी काम करने वाला है। उनको बहुत किसान भाइयों को ये नहीं पता है किसान भाइयों की यह ट्राइकोडर्मा बहुत ही बड़ा संजीवनी हमारे गन्ने की फसल के लिए। हम ट्राइकोडर्मा बाजार से लेकर आए, 1 किलो या 2 किलो प्रति एकड़ डाल देंगे, कोई हर्ज नहीं है। उसको हम गोबर की खाद जो 1 कुंटल 2 कुंटल मिलती है उसको बिछा लो और पैकेट फाड़ करके डाल दो उसमें, और थोड़े से पानी छींटे डाल करके उस पर पल्ली से ढक दो और 6-7 दिन उसको डिस्टर्ब मत करो। उस पर फफूंद की जो है थोड़ी थोड़ी लेयर सी, ग्रोथ सी, सफ़ेद सफ़ेद सी किसान भाइयों आपको दिखाई देगी। 1 हफ्ते बाद उसको फिर पलट दो, उसके बाद थोड़ा सा फिर छोड़ दो, यानी कि 2 हफ्ते करीब आप देखेंगे कि जो हमने 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा लाया था उस पे जितने भी जीवाणु थे, कीटाणु थे, वो बढ़ करके असंख्य कई गुना हो जाएंगे, पूरे गोबर की खाद के ऊपर छाया प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसे कई जो खाद तैयार हो रही है वो एक तरीके से पोलियो कट्टी का होता है, जैसे कि किसान भाई जैसे बच्चों को लगवाते हैं रोग ना आने के लिए, ऐसे ही अगर आप खेत में डालेंगे, उसके आप जुताई से पहले डालेंगे, तो एक तरीके से गन्ने की फसल में टीकाकरण हो जाएगा बीमारियों के प्रति, और आने वाले समय में या अगले साल तक पीढ़ी तक भी काम करेगा। तो किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चाहे आप जो है कहीं से ले रहे हैं ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा कई कंपनी बना रही है, जेयू भी बना रही है, मल्टीप्लेक्स भी बना रही है, बायोटेक इंटरनेशनल भी बना रही है, आईपीएल भी बनाती है। इसके अलावा किसान साथियों बाज़ार में जो है कई जो कंपनियां हैं इसको बना रही हैं, शायद दयाल वाले भी बना रहे हैं मेरे जानकारी में किसान साथियों। तो आप इनमें से किसी को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तैयार करके का मतलब आप समझ ही गए होंगे, हमारे पास अगर जामान है तो हमें पूरी दही जमानी है। इसी तरीके से थोड़ा सा जो कल्चर है 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम उसको तैयार करके तब डालेंगे, तो तब उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे आएंगे, बशर्ते कुछ समय पर खेत में नमी होनी चाहिए जब हम उसको डालेंगे। तो इससे हम काफ़ी हद तक बड़े बड़े रासायनिक जो हैं खर्चे हैं उनसे हम बच जाएंगे बहुत कम खर्चे में। तो इसका ध्यान रखें किसान साथियों। ट्राइकोडर्मा से जो है रिलेटेड, जो ट्राइकोडर्मा से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए किसान भाइयों, मैं एक अनुरोध और करूंगा, ट्राइकोडर्मा जो है आप अपनी गन्ने की फसल में ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि ट्राइकोडर्मा बहुत सारे किसान भाई जान नहीं पाते हैं कि इसका कैसे उपयोग करना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो किसान साथियों ट्राइकोडर्मा का आप अपने गन्ने की फसल में ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें, मैं बार से बार कह रहा हूँ, क्योंकि यह अगर आप गन्ने की फसल में डाल देते हैं तो आपके खेतों में उगला रोग नहीं आएगा, जो कि जड़ से जो सूखने की बीमारी आ जाती है वो नहीं लगेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की फंगस जनित जो बीमारियां हो जाती हैं उनका लगने का 90% चांस कम हो जाएगा।
तो किसान भाई ट्राइकोडर्मा के कई सारे फायदे हैं और बहुत महंगा भी नहीं है, सस्ता है। तो इसका जो है उपयोग जरूर करें ट्राइकोडर्मा का अपने गन्ने की फसल में। एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा किसान भाइयों कि उस पैकेट पर देख लीजिएगा कि कहीं 6 महीने से पुराना जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग ना हो। 6 महीने 8 महीने इससे ज़्यादा क्या होता है, अगर वो पुराना हो जाता है तो फिर जीवाणुओं की संख्या कम होनी शुरुआत हो जाती है। तो जब हम खर्चा कर ही रहे हैं तो क्यों ना एक छोटी सी जानकारी रखें। इससे जो है संबंधित कोई और सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी तरीके की छोटी छोटी जानकारी हम लगातार जारी रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का निशान दबाना ना भूलें, नहीं तो क्या होगा किसान साथियों की इधर से मैं वीडियो डालता रहूँगा लेकिन आपको शायद नहीं मिल पाएगा। तो फिर एक छोटी सी जानकारी के लिए मैं आपको पास आऊँगा जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।